ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार है। तो प्रिय श्रोतागण, श्रावण मास शुक्ल पक्ष के अंतिम सोमवार व्रत पर सुनेंगे 16 सोमवार व्रत की कथा एवं संपूर्ण सोमवार व्रत की कथा, और अंत में सुनेंगे भगवान शंकर जी की आरती। तो जान लेते हैं सर्वप्रथम आज की पंचांग। आज श्रावण मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो कि अहोरात्रि तक रहेगा। आज ही के दिन प्रदोष व्रत किया जाएगा और विशेषकर सोमवार का दिन है। प्रिय श्रोतागण, भगवान भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में। आज का दिन अत्यंत पावन है, क्योंकि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष का अंतिम सोमवार और भगवान शिव की आराधना का शुभ अवसर है। ऐसा पवित्र दिन यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव जी का स्मरण किया जाए और 16 सोमवार व्रत की कथा सुनी जाए और अंत में महादेव जी की आरती की जाए, तो मन में भक्ति का प्रकाश जगेगा और घर में सुख शांति, सौभाग्य और पुत्र की प्राप्ति होगी और भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो आइए प्रिय श्रोतागण, आज की कथा आरंभ करने से पहले एक बार प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय, पार्वती मैया की जय, गणेश जी भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। प्रिय श्रोतागण, शास्त्रों में कहा गया है कि कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। संपूर्ण कथा श्रवण करने से भगवान की संपूर्ण फल की प्राप्ति कराते हैं। तो कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर कथा सुन रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप आप सब करते रहें। तो सर्वप्रथम हम सब सुनेंगे 16 सोमवार व्रत की कथा। कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। भगवान महादेव जी माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने भगवान शिव जी का मंदिर बनवाया था, जो अत्यंत भव्य एवं रामणिक था, जो मन की शांति पहुँचाने वाला मंदिर था। भ्रमण करते करते सदा शाम शिव पार्वती जी वहाँ ठहर गए। पार्वती मैया ने कहा कि हे प्रभु, आओ आज इसी स्थान पर हम दोनों मिलकर चौसर पासे खेले। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे कि मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय उस मंदिर के पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती मैया ने पूछा, हे पुजारी जी, बताइए जीत किसकी होगी? बिना सोचे विचारे पुजारी जी बोले, इस खेल में महादेव जी के सामने कोई दूसरा प्रांगत नहीं हो सकता, दूसरा कोई नहीं जीत सकता, इसलिए महादेव जी ही इस बाजी को जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत मैया पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती मैया ने पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि हे पुजारी जी, तुमने मिथ्या भाषण किया है, यानी कि गलत जवाब दिया है। अब तो पुजारी जी कोढ़ी हो गए। शिव जी और माता पार्वती जी दोनों वापस कैलाश पर्वत चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी जी के उनके कोढ़ी होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी महाराज ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी कि हे पुजारी जी महाराज, आप 16 सोमवार व्रत किया करो, तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका सभी संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण पुजारी जी को बता दिया। पुजारी जी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ का व्रत प्रारंभ कर दिया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया।
व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिन बाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी पुनः उसी मंदिर में पधारे। तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर मैया पार्वती जी ने पूछा कि मेरे दिए हुए श्राप से हे पुजारी जी आप किस प्रकार से मुक्त हो गए। तब पुजारी जी ने कहा कि हे जगत जननी माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार व्रत करने से मेरा यह सभी कष्ट दूर हुआ। पार्वती मैया ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिसे उनसे रूठे हुए श्री कार्तिक जी महाराज अपने माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिक जी ने पूछा कि हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है। पार्वती जी मैया ने कार्तिक जी को 16 सोमवार व्रत का महात्म तथा विधि बताई। तब कार्तिक जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह की इच्छा से करने लगा। फलतः वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में वरमाला डालेगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। वह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ एक ओर जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण मित्र के गले में वरमाला पहना दी तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण मित्र के साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिसे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई। ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिक जी द्वारा बताए हुए 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति भाव से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसे सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सतपुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इस ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली, फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपने दासी द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजा समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो तेरा राजपाट नष्ट हो जाएगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई, अपनी दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया कि मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। रानी ने स्वीकार कर ली। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी रानी के सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे भी भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम पहुंची, जहाँ गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की आंवला विपत्ति की मारी है। वे उन्हें धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत किया कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस भी वस्तु को हाथ लगाती वह वस्तु तुरंत खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा कि बेटी किस देवता के अपराध से ऐसा होता है। तब रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है और शिवालय में पूजा के लिए नहीं गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाना पड़ रहा है।
तब गोसाई जी ने शिव जी से उनकी कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा कि बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि विधान के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उनकी खोज में भेज दिया। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा कि हे महाराज, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपा करके इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। शिव जी के कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद पूर्वक रहने लगे और अंत में शिव लोक को प्राप्त हुए। तो प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय, 16 सोमवार व्रत की जय, पार्वती मैया की जय, कार्तिक भगवान की जय। आइए अब 16 सोमवार की संपूर्ण व्रत की कथा, दूसरा कथा श्रवण करते हैं। दूसरी कथा के अनुसार भारतवर्ष में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस साहूकार का कोई भी संतान न होने के कारण बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत किया करता और श्रद्धा पूर्वक के साथ भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करता। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती जी प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने की निवेदन करने लगी। पार्वती मैया के आग्रह पर भगवान शिव शंकर जी ने कहा कि हे देवी, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग में जो लिखा होता है वही भोगना पड़ता है, जो बोएगा वही काटेगा। लेकिन पार्वती मैया ने साहूकार की भक्ति देखकर उनकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र की प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ की बातचीत साहूकार सुन रहा था, इसलिए साहूकार को नहीं खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की भांति भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र की जन्म दिया। वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी जी यानी कि वाराणसी भेजा गया। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को लेकर काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में जग कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह से जग कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान दक्षिणा देते काशी की ओर निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा। नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उसकी विवाह होने वाला था वह एक आंख से कान्हा था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र की कान्हा होने की बात सभी से छुपा लिया। सोचा क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दे। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दुल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ।
जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गया और वहां जाकर उन्होंने जग किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी जग का आयोजन था। लड़के के मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस साहूकार के बेटे के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने बिलाप रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती मैया ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। प्रिय श्रोता, कहते हैं ना कि माँ तो माँ ही होती है। अगर माँ चाह दे तो अपने पुत्र के लिए क्या से क्या कर सकती है। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृत्व भाव से विभोर माता पार्वती जी ने कहा कि हे महादेव जी, आप इस बालक को और आयु दीजिए, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती जी के पुनः आग्रह पर भगवान भोलेनाथ ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी के कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करने के बाद लड़का और उसके मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचा जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने जग का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर लड़के की खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूख प्यास से रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का शुभ समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव जी ने साहूकार के सपने में आकर कहा कि हे सृष्टि, हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार व्रत के प्रभाव से कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबे आयु प्रदान किया है। इस प्रकार जो मनुष्य इस सोमवार व्रत को करता है या कथा सुनता है या सुनाता है या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय, शंकर जी भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, कार्तिक भगवान की जय, सर्वदेव देवी देवता की जय। प्रिय श्रोतागण, अब आइए भगवान शिव जी की आरती किया जाए। ओम जय शिव ओमकारा, मन भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगे धार। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हो शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुरासन, हंसासन गरुरासन, विकवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव, दो भुजा चार चतुर्भुजा, 10 भुजायते शोभे, हो स्वा 10 भुजायते शोभे।
त्रिगुण रूप रखता शिवजी के रूप चमकता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी ओ शिव रुद्रमाला धारी चंदन मृग मद चंद चंदन मृग मद चंद भोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर भाग्रांबर यांगे ओ शिव भाग्रांबर यांगे शनकाधिक गणोराधिक भूताधिक सांगे ओम हर 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 महादेव कर के माद सुख मंडल चक्र त्रिशूल धरता ओ शिव डमरु त्रिशूल धरता जग करता जग भरता सुख करता दुख भरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानतय विवेका हो शिव जानतय विवेका प्रणवाक्षर में शोभित ओम कालेश्वर मादित हे तीनो एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजत नंदे ब्रह्मचारी हो शिव नंदे ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावत शिवजी के दर्शन पावत महिमायते भावे ओम हर 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 महादेव त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे हो शिव जो सुंदर गावे कहता शिवानंद स्वामी मन भजता भोला नंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वा मम देव देवा पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। प्रेम से बोले उमापति महादेव की जय, शंकर जी भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो प्रिय श्रोतागण, आशा करता हूँ कि आप सभी को 16 सोमवार व्रत की कथा और संपूर्ण सोमवार व्रत की कथा पसंद आई हो। तो आप सब आपके अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दे। और विशेषकर अपने इष्ट मित्र दोस्त परिवार के साथ इस कथा को शेयर करें ताकि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की विशेष कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। तो मिलते हैं अगली पावन कथा के साथ, जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।